वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सेकंड सेम की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन के प्रमुख विचारक या भक्ति आंदोलन के प्रमुख विचारकों पर एक नोट लिखिए। यही प्रश्न, भक्ति आंदोलन संतों का वर्णन कीजिए। मध्यकाल में भारत में भक्ति आंदोलन के अनेक सुधारक हुए। इनमें से कुछ प्रमुख सुधारकों का वर्णन इस प्रकार है। पहले हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के एक महान संत हुए। उनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी नामक एक गांव में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने वेद शास्त्र के अध्ययन में चमत्कारिक सफलता प्राप्त की। उस समय भारत में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का बोलबाला था तथा हिंदू धर्म का लगभग पतन हो चुका था। ऐसे समय में शंकराचार्य ने अपने प्रचार द्वारा हिंदू धर्म में एक नई रूह फूंकी। रूह होता है आत्मा। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। इससे अभिप्राय था परमात्मा एवं उसकी रचना एक हैं। परमात्मा अपनी सृष्टि में ही निवास करता है। उन्होंने लोगों को बताया कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उनके अनुसार संसार एक माया है, इसलिए परमात्मा को जानने के लिए इस माया से पर्दा हटाना पड़ेगा। इसे ज्ञान द्वारा हटाया जा सकता है। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को उत्तम माना। उन्होंने अपने अनुयायियों को गृहस्थ जीवन का त्याग करके सन्यासी जीवन व्यतीत करने और बस्तियों से दूर मठों में रहने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी तथा द्वारिका में 4 मुख्य मठों की स्थापना की। 820 ईस्वी में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दूसरे हैं रामानुज। रामानुज जिनका 1017 ईस्वी में जन्म और 1137 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे। उनका विश्वास था कि संसार में उत्पत्ति से पूर्व भी विष्णु थे और वे सर्वशक्तिमान थे। विष्णु की आज्ञा से ही समस्त सृष्टि की रचना हुई। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद को नहीं मानते थे। उन्होंने ब्रह्म तथा जगत दोनों को सत्य बताया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को मुख्य साधन बताया। रामानुज के अनुसार शूद्र तथा अन्य निम्न जातियों के लोग भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की थी। इनमें वेदांत संग्रह, ब्रह्मसूत्र तथा भगवत गीता पर लिखे गए भाष्य प्रसिद्ध हैं। तीसरे संत थे रामानंद। रामानंद जिनका जन्म 1299 ईस्वी और मृत्यु 1411 ईस्वी ने भक्ति आंदोलन का उत्तरी भारत में सूत्रपात किया। रामानंद जी ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया। वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुयायी भी सभी वर्गों से थे। इसलिए रामानंद जी के अनुयायियों को अवधूत, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त, अवधूत कहा जाता है। रामानंद जी ने स्त्रियों को भी अपने मत में सम्मिलित कर उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए। उन्होंने अपने प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रचार किया। चौथे संत हैं नामदेव। संत नामदेव जिनका जन्म 1270 ईस्वी
और मृत्यु 1350 ईस्वी। ये महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, यज्ञ, बलि, संस्कार तथा व्रत रखने का जोरदार शब्दों में खंडन किया। वह जाति प्रथा के भी विरुद्ध थे। उन्होंने परस्पर भ्रातृभाव का भी प्रचार किया। उन्होंने मराठी, हिंदी तथा पंजाबी भाषा में भजनों की रचना की। उनके शब्दों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किया गया है। पांचवें संत थे जयदेव। जयदेव बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे। वे बंगाली भाषा में प्रचार करते थे। उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने परमात्मा की सच्ची भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने गीत गोविंद में कृष्ण और राधा की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इस ग्रंथ में राधा को दिव्य बुद्धि का, गोपियों को इंद्रियों का तथा कृष्ण को जीवात्मा का रूप देकर गूढ़ ज्ञान की सरिता प्रवाहित की है। अगले संत हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे। उनका जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। वृंदावन में वे स्थायी रूप से निवास करने लगे। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। उनका दर्शन एक वैयक्तिक तथा प्रेममय ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे पुष्टि और भक्ति के पथ पर विश्वास करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को सर्वोच्च ब्रह्म, पुरुषोत्तम और परमानंद के रूप में देखा। नेक्स्ट संत हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के नादिया नामक स्थान पर हुआ। उनके प्रयत्नों से बंगाल में वैष्णव धर्म फला फूला। वे कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने जाति पाति का खंडन किया तथा परस्पर भ्रातृभाव पर बल दिया। उन्होंने कीर्तन प्रथा चलाई। इसमें भजनों के गायन के साथ साथ वाद्य संगीत तथा नृत्य भी होता है। 1534 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। नेक्स्ट संत हैं रविदास। संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। वे निमन जाति से संबंधित थे तथा मोची का कार्य करते थे। उनका अवतारवाद में विश्वास नहीं था। वे एक ईश्वर की भक्ति करते थे। उनके अनुसार हरि अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक हैं तथा वह सबके हृदय में वास करता है। उनके अनुसार मनुष्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा की भक्ति कर सकता है। उन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, व्रत तथा जाति प्रथा को व्यर्थ बताया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। संत रविदास की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित की गई है। मेवाड़ की रानी मीराबाई उनकी सबसे विख्यात भक्त थी। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई जिनका जन्म 1498 ईस्वी और मृत्यु 1546 ईस्वी। तो मीराबाई की गणना भारत के महान संतों में से की जाती हैं। वह मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पुत्री तथा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से उसका विवाह हुआ था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी, इसलिए वह अपना अधिकतर समय कृष्ण भक्ति में ही बिताने में लगी रहती थी। मीराबाई ने ब्रज भाषा में अनेक भजनों की रचना की। इनमें मीराबाई के कृष्ण भक्ति के साथ प्रेम की भावना की अनुभूति होती है। एक उदाहरण देखिए।
मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। नेक्स्ट है कबीर। संत कबीर भक्ति आंदोलन के महान प्रचारकों में से एक थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था। एक दंत कथा के अनुसार कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। उसने लोक लाज के भय से कबीर जी को एक तालाब के किनारे फेंक दिया था। एक मुस्लिम जुलाहे नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा ने उसका पालन पोषण किया था। संत कबीर ने रमैणी, सबद, साखी तथा छंदों में बहुत सुंदर भक्ति साहित्य की रचना की। इन रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। संत कबीर ने एक ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। उनके अनुसार अल्लाह तथा राम एक ही परमात्मा के दो नाम हैं। परमात्मा न तो मंदिर में रहता है, न मस्जिद में, न बनारस में तथा न मक्का में। वह तो मनुष्य के हृदय में वास करता है। कबीर जी ने समाज में प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने धार्मिक सहनशीलता तथा आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य घृणा की भावना को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ। गुरु नानक जी एक परमात्मा की भक्ति में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार परमात्मा के दो रूप हैं, वह निर्गुण भी है और सगुण भी। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तथा अनंत है। वह निराकार भी है और सर्वव्यापक भी। वह सबसे महान है। उसकी नदर होता है कृपा के बिना मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी ने समाज में फैले अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, तीर्थ यात्रा, स्त्रियों से दुर्व्यवहार आदि बुराइयों का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को दूर करने का प्रयास किया। 1539 ईस्वी में करतारपुर में वे ज्योति जोत समा गए। नेक्स्ट हैं दादू दयाल। संत दादू दयाल जिनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, परंतु उन्होंने अपना अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत किया। उन्होंने एक ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। वह परमात्मा को सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान समझते थे। उनके अनुसार परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। मुक्ति मार्ग के लिए वह आत्म त्याग को आवश्यक मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वह धर्म के बाह्य आडंबरों के विरुद्ध थे। उन्होंने धर्म से संबंधित उच्च कोटि की काव्य रचना भी की थी। उनके द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ को दादू दयाल जी की वाणी कहा जाता है। ओके, थैंक यू। आज इतना ही।